हेलो। हाय अतुल। हाय हाय अमित। जी। हाय मनीष। हाँ जी। हेलो। हेलो। ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ जी। ठीक है। तो हुआ कुछ पढ़ाई, कुछ कंक्लूजन निकला पिछली क्लासेस का? नहीं। नहीं हो पाया, लॉन्ग वीकेंड हॉलीडे था, घूमने गए थे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, टाइम निकाल के कर लीजिए। तो सब आ गए? प्रेम आ रहे हैं अब किसी के साथ में? नहीं, प्रेम आ रहा, मुझे मिला था 15 मिनट पहले। तो अच्छा, join कर रहा। आप लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं क्या? आजू बाजू में ही है जो है सारे, लाइक 500 अच्छा, मीटर। ओके ओके, ठीक है। तब तक मैं एक काम करती हूँ, कुछ नोटबुक्स हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। मैं ज्वाइन कर रहे हो? तो ठीक है, आ जाओ। वो ज्वाइन कर रहा है एक मिनट में। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तब तक ये जो चीज़ है ना शेयर करने वाली, नोटबुक कोड शेयर करने वाली, वो मैं कर देती हूँ। तो जया, एक मेरी रिक्वेस्ट थी। पूछिए, आई वाज बताइए। आस्किंग मनीष एंड अतुल एंड प्रेम आल्सो कि ट्यूसडे क्लास हम लोग कैन वी शिफ्ट टू वेडनेसडे। तो वो लोग तो ओके, बट थॉट कल चेक विद ट्यूसडे यू। वाली, वेडनेसडे को? हाँ, रेगुलर भी कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है ना, अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, कर लीजिए, क्योंकि ना 2 को छुट्टी भी रहेगी तो मैं आराम से ले पाऊंगी। ये ना नहीं, वो कल। परमानेंटली बोल नहीं, रहे मैं थे। रेगुलर बोल रहा हूँ मैं अच्छा, वैसे। रेगुलर बोल रहे हैं। हाँ, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑसम। तो मंडे वेडनेसडे थर्सडे विल बी ग्रेट हम लोग अगर। मंडे वेंसडे, एक बार मैं देख या लेती हूँ कैलेंडर। मंडे, वेंसडे और ये थर्सडे ये थर्सडे। क्लास हुआ करेगी। हाँ हाँ। अच्छा, मंडे और वेंसडे जया, एक थर्सडे। और चीज, अभी हमारा टाइम शिफ्ट होने वाला है। ओके। तो अभी 4.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। आई बिलीव हम्म, नेक्स्ट वीक से, या शायद हाँ नेक्स्ट वीक से ना, ये 5.5 घंटे का हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ओके, टाइमिंग का भी कोई डिफरेंस आएगा? हाँ, टाइम क्लॉक शायद 1 घंटा स्लो हो जाएगी। हम्म। तो तो जया वही है कि आपका टाइम, हमारे तो जब ये हमारे यहाँ पे अभी 7:30 पे शेड्यूल होता है ना, जैसे हम्म। तो हमारा तो 7:30 ही है। इनवाइट का डिपेंड करता है, अगर आपका आपने भेजा आई थिंक, तो यू कैन डू अ आवर अर्लियर और नॉट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स। मैं 1 घंटा पहले, हाँ। तो अभी हमारे 3 बजे स्टार्ट होती है, 2 बजे। 2 बजे कर सकते हैं, मतलब 2:15 2:30 चल जाएगा ना? 2:15 के आसपास, नहीं, वो मतलब ये हो फिक्स टाइम ही जाता है कि रखते हैं, कभी कभी जो सही होते टाइम, होते वो जो थोड़ा टाइम। एक टाइम जो भी है फिक्स कर लेते हैं, चाहे फिर उस केस में। अदरवाइज हमारे केस में अभी जैसे हम 7:30 पे ज्वाइन करते हैं, 8:30 पे करेंगे, नहीं तो फिर ऐसा होगा। अच्छा अच्छा। अम, तो आप सेवन मैं तो थर्टी ना ज्वाइन करके 7 o'clock कर लीजिए ना, 2 से 3 कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अगर आप इस- 2 से 3 करेंगे तो दो दो मतलब हमारे यहाँ 7:30 ही हो रहा होगा। हाँ, मतलब अभी आपके 3 होते हैं ना जया, अभी आपके 3 बजे है हम्म, ना, हाँ मेरे 3 बजे तो हैं। नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स आपके 2 बजे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप 3 बजे करना चाहते हैं तो हमारे 8:30 हो जाएंगे। मैं 8:30 पे भी ओके हूँ। अमित, मनीष, प्रेम बता दो अगर 8:30 नहीं, ओके है। मैं ओके हूँ अभी, जो मतलब आपका 2 बजे के लिए भी मैं ओके हूँ, वो भी ठीक अच्छा, है मेरे लिए। वो भी ठीक है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, चलेगा। हमारे वो लिए क्या better। बेटर है, हम 7:30 पे कंटिन्यू करना चाहते हैं या 8:30 पे करना चाहते हैं, मनीष, अमित, प्रेम? हाँ, या सॉरी फिर अतुल बीच सर, वाला। मैंने शायद गलत बताया है। ये डे लाइट सेविंग एंड हो रही है 3 नवंबर को। एक बार आप भी डेट चेक करना अतुल सर। 1 अक्टूबर, फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर होता है मनीष। तो 3 नवंबर क्यों बता रहे हैं? मैं अभी जस्ट ऑनलाइन तुम चेक किसी कर रहा हूँ। दूसरे कंट्री की देख रहे हो? डे लाइट सेविंग ऑन होगी, ऑफ नहीं हो रही है अभी। अपनी ऑफ होती है अतुल सर। अच्छा, नहीं ऑन होती है, अपनी ऑफ होती है अप्रैल में। एग्जैक्टली, हमारी ऑन होती है मनीष, डे लाइट सेविंग ऑन होती है। 6 अक्टूबर को हो रही है। नहीं नहीं, सही कह रहा हूँ, सॉरी, वो शायद यूएसए की होगी। फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर होता है। ठीक है, तो 6 नवंबर तो अगले अगले वीक से डे लाइट सेविंग ऑन हो जाएगी ना? मतलब संडे ये से क्लास 2 बजे आप बोल रहे हैं हो जाएगी, नेक्स्ट ऐसा ना? नेक्स्ट वीक से, हाँ जी। या नेक्स्ट फिर वीक बीच वाला से। टाइम ले लो,
2:30 बजे आपका कर लो, हमको 8 बजे हो जाएगा ऐसा कुछ अगर। अरे भाई पर वो ओके है ना अमित जया ओके, अगर आपने को लेट हाँ करनी हाँ है तो बात अलग है। हाँ अच्छा मैं मैं तो तो क्या ओके हूँ, मतलब आई प्रीफर कि हाँ 7:30 हो जाए अपना, ताकि 8:30 तक हम लोग फ्री हो के 9 बजे तक सोने के ठीक जाए। है, दैट्स ओके। हाँ नहीं ठीक that's है, okay, हाँ अगर ठीक आपको है, नहीं चलेगा, मुझे चलेगा, 2 बजे चलेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अच्छा, और नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज आ सकता है। नेक्स्ट वीक कब पड़ रहा है? 7 तारीख वाला ना, 7 से लेके 13 वाला वीक हाँ जी। है ना। उसमें दशहरा भी है किसी तारीख को, 12 तारीख को दशहरा है, और उसके पहले हम ट्रैवल कर रहे होंगे। आई थिंक थर्सडे वाली क्लास में या इधर, मैं बता दूंगी, या वेंसडे वेंसडे थर्सडे में या ट्यूसडे वेंसडे में, किसी एक दिन हम ट्रैवल कर रहे होंगे इस वीक में, 1-2 दिन। एक चीज और हम्म। प्रेम, हम्म, तुम्हारे नेक्स्ट वीक का ओके है ना क्लासेस का, क्योंकि तुम घर का तुम्हारा शिफ्टिंग है नेक्स्ट वीक में। नहीं मंडे तो थोड़ा टफ होगा, तो मंडे ट्यूसडे कर सकते हैं, या वेंसडे। नहीं ट्यूसडे मंडे तो तो, क्लास नहीं होगी, क्योंकि हाँ तो ट्यूसडे मंडे नहीं हो पाएगा, 7th है ना, नहीं होगा, मंडे नहीं करनी। अगर आप लोग सब लोग एग्री हो तो हम लोग पोस्टपोन कर देंगे क्लास नेक्स्ट। ठीक है, वेडनेसडे कर लेते हैं ना फिर अगला अगला वीक हाँ में। हाँ वेंसडे। हेलो हेलो, मैं अपना भी बता रही हूँ साथ के साथ। आपका मंडे नहीं हो पाएगा ना, मेरा इधर ट्यूसडे या वेडनेसडे में किसी एक दिन मेरा नहीं होगा, फिर उसके बाद में एक दिन और नहीं होगा। वो किस किस दिन होंगे वो थोड़ी क्लैरिटी आएगी जब वो वीक आने वाला होएगा, ठीक है। ठीक है ना। मतलब 2 से 3 दिन, 2 दिन क्लासेस हो सकता है वीक में ना हो पाए, या हम कोशिश करेंगे कि एक दिन ऐसा रहे, एक दिन हम उस दिन ट्रैवल कर लें जिस दिन आपका क्लास होता ही नहीं है ना। तो आई ट्राई टू मैनेज दैट। तो चलो सारे सबके इतना सा है कि अगर मान लो किसी दिन क्लास नहीं हो रही है ना, तो आप हमें थोड़ा पहले बता देंगे, या पहले अगर बता हमें देंगे, क्लास, हाँ। तो हाँ जस्ट मैं हम लोग उसके उसका तो हिसाब मैं से पहले प्लान कर बता लेंगे। दूंगी। हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूंगी, मतलब इसका तो मुझे श्योर रहेगा पहले से, तो मैं आपको एक दिन पहले भी बता सकती हूँ, है ना। ठीक है। हाँ ओके। ट्रैवलिंग का तो प्लान पहले से रहता है, बाकी चीजें तो एट रैंडम आ जाती हैं कुछ भी। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो था क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमने इमेज क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसको इमेज रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क देखे थे, सीएनएन किस तरह से काम करता है, कॉन्वोल्यूशन फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख ली थी। अब हम उसी चीज को आगे लेकर जा रहे हैं, और हम अब समझ रहे हैं कि इमेज क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं उसको, इमेज रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, कई नामों से बोलते हैं। तो इसमें और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या डिफरेंस है, और फिर हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को पढ़ने वाले हैं, जिसका हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड लास्ट क्लास में लिया था। क्या तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन तो पूरा डिस्कस किया था हमने, ये डिटेक्शन मैक्रो भी। लिंक। नहीं मतलब कैसे नहीं, पर डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने। हाँ, डिटेक्शन की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन सी एल्गोरिदम्स आई, और कौन सी हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं। तो मैंने योलो का नाम भी लिया था, तो योलो इस टाइम पे सबसे रीसेंट वाली है, उसमें भी कई वर्जन्स आए हुए हैं। लेकिन अगर हम बेसिक से चलते हैं इसका, तो कौन सी इनिशियल एल्गोरिदम्स थी, क्योंकि लॉजिक जो है वो योलो जो लॉजिक यूज कर रही है वो लॉजिक पीछे से आ रहा है, ठीक है, जहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ था वहां से वो लॉजिक आ रहा है। तो हम लोग वो लॉजिक से चलते हैं, ठीक है। तो अभी अपना क्लासिफिकेशन में किसी को डाउट तो नहीं है? ये मुझे बस एक डाउट जो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कि अ, यहाँ पे टेस्ट डेटा पहले से अवेलेबल है, या हम लोग इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरह भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, इसको हम सुपरवाइज लर्निंग की तरह यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास लेबल्स नहीं होंगे, और हम बस पैटर्न्स फाइंड आउट कर रहे होंगे, फिर आप चले जाएंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग इसकी मोस्टली गैन्स वैन्स के फॉर्म में होती है, जो इमेज जनरेशन करते हैं ज्यादातर, ठीक है, और क्लस्टरिंग फॉर्म में भी होती है, तो सिमिलर लुकिंग इमेजेस को क्लस्टर में फॉर्म कर देता है, ठीक है।
उसमें क्लस्टर्स निकल आते हैं कि आपने डेटा दिया, उसको कितने क्लस्टर में डिवाइड कर रहा है, 2 3 4 जितने क्लस्टर में करेगा उस तरीके से। या फिर इमेज सिमिलैरिटी सर्च की तरह अनसुपरवाइज लर्निंग होती है कि एक इमेज आपने प्रोवाइड करी, जैसे गूगल का लेंस काम करता है, वो इमेज सिमिलैरिटी इंप्लीमेंट करता है कि आपने कोई इमेज इंप्लीमेंट प्रोवाइड करी एज अ इनपुट और सिमिलर इमेजेस आपको निकाल के देता है खोज के। या Amazon पे भी लेंस पड़ा हुआ है। तो वो सारी टेक्निक्स जो है वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। हम लोगों ने थोड़ा सा स्लाइड नहीं देखी थी, मैंने बातें करी थी क्योंकि स्लाइड प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो स्लाइड में बेसिकली ये लिखा हुआ है द टास्क ऑफ असाइनिंग अ लेबल एंड अ बाउंडिंग बॉक्स टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बाउंडिंग बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फिलहाल इस इमेज में एक कॉर्नर में ये बॉक्स बनाया हुआ है। अब इस बॉक्स में ना तो कैट है, ना डॉग है और ना ही डक है, कुछ ऑक्लूजन वाला केस है, मतलब आधा आधा कुछ कुछ है। ठीक है, तो इसको हमने कुछ भी क्लासिफाई नहीं किया है, नो क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे ये विंडो स्लाइड कर रहा है इमेज के ऊपर, हम लोगों ने इसी तरीके का कंसेप्ट पीछे भी पढ़ा है कर्नल वाला, उसमें हम कर्नल को स्लाइड करते जाते थे एक एक स्ट्राइड से। तो यहाँ पर हम विंडो को स्लाइड कर रहे हैं और फिर हम जब प्रॉपरली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आ जाती है जो हमने क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं, तो फिर हम उस कैटेगरी को यस कर देते हैं या उसका हमारे पास एक कॉन्फिडेंस स्कोर आ जाता है। ठीक है, तो दिमाग में ये बात भी आती है साथ के साथ कि ये विंडो है जो है वो डायरेक्टली कैट पे तो आएगी नहीं, कहीं कहीं खिसक कर आएगी। तो हो सकता है कि कैट तो डिटेक्ट हुई पर थोड़ा सा जो इसका हैंड है, इसके हैंड के ऊपर वाले या लेग के ऊपर से इतनी कैट डिटेक्ट हुई, उसको क्या बोलेंगे, उसको भी कैट ही बोलेंगे। थोड़ा सा एक ईयर कट गया पर तब भी कैट ही डिटेक्ट हो रही है। और कितने बड़े बड़े बॉक्सेस बनाने हैं। तो इस तरीके की जो सारी चीजें हैं वही इनिशियली जब इन एल्गोरिथम्स का इवोल्यूशन हो रहा था तो उन्हीं चीजों को कंसिडर करके कुछ बेसिक एल्गोरिथम सामने आई थी जिनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से टू मेनी पोजीशंस एंड स्केल्स टू टेस्ट, दीज आर द प्रॉब्लम्स इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कि कितने सारे स्केल्स और कितनी सारी इमेजेस में हम टेस्ट करें, फिर हम कौन सी वाली बाउंड्री को फाइनल करें कि ये वाली हमारी प्रॉपर कैट है या ये वाली डक है, ये वाली डॉग है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेसिक एल्गोरिथम आई थी इसको हम HOG हॉग बोलते हैं। ये होता है हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स। इसमें 2-3 वर्ड्स आए, हिस्टोग्राम आया, ओरिएंटेड ग्रेडियंट्स एक वर्ड आया। ठीक है, तो हिस्टोग्राम हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिलेटेड प्लॉट होता है जिसमें कितनी बार चीजें आई हैं उसका काउंट टाइप का होता है। फ्रीक्वेंसी होती है मतलब कितने फ्रीक्वेंटली कोई आइटम आया है, उसका प्लॉट होता है हिस्टोग्राम। तो हॉक क्या करता है कि इमेज को कई स्केल्स पे छोटा 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 करते हुए कई स्केल्स पे ये वाली स्लाइडिंग विंडो जो है ना वो सब स्केल पे रन करता है। एक स्लाइडिंग विंडो का साइज ले लेता है जो आप 8x8 ले सकते हैं, 64x128 इन्होंने हॉग में रखी है, जो जिसको ज्यादा यूज किया जाता है पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के लिए। तो ये पेडेस्ट्रियन वाली फोटो है, इसमें 64x128 का स्लाइडिंग विंडो फिक्स किया हुआ है और उस विंडो को हर इमेज पर, हर पिरामिड पर, इमेज पिरामिड पे स्लाइड करते जाते हैं। ठीक है, उसको स्लाइड करने के बाद हमको एक स्कोर मिलता है। वो स्कोर एक्चुअली उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो उस प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे। उस लंबी सी एल्गोरिथम पे रन करने के बाद हमको एक स्कोर मिलता है। वो स्कोर जो है जिस जिस वाली जगह का हाई होता है वहां पर हमें पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इनपुट बताया कि इनपुट में बेसिक स्लाइडिंग विंडो कैसे रन कर रहा है और हमने मैं आपको फाइनल स्कोर बताया। इसके बीच में भी थोड़े से स्टेप्स है। तो वो स्टेप्स क्या है तो यहाँ पर है। So first we take sliding window of 64x128 pixels for pedestrian detection. Then we divide the sliding window into 8x8 parts. मतलब कि जो पूरी विंडो थी उसको हमने 8x8 में डिवाइड किया। इसका मेरे पास एक वो है, उधर से देख लेते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर लिखा था इस तरह से। ठीक है, अगर 64x128 की स्लाइडिंग विंडो है तो उसको हमने 8x8 पिक्सल्स में से डिवाइड ही कर लिया है। ठीक है, बाउंड्री बना के स्लाइडिंग विंडो को इटसेल्फ ही डिवाइड कर लिया। हाँ हाँ, स्लाइडिंग विंडो को इटसेल्फ डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक तो स्लाइडिंग विंडो इमेज के ऊपर है, वो तो एक है ही बात, इमेज बैकग्राउंड में उसके ऊपर स्लाइडिंग विंडो है। अब स्लाइडिंग विंडो को भी 8x8 सेल्स में डिटेक्ट किया जिसमें से हर एक को एक सेल मानेंगे, 8x8 वाली को एक। ठीक है,
फिर हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो ग्रेडियंट्स जो होते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है, ये ग्रेडियंट हम कैलकुलेट करते हैं जी एक्स स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और इसका एक ओरिएंटेशन निकालना होता है जी वाई बाई जी एक्स। इसका हम tan थीटा के रिस्पेक्ट में ये tan इनवर्स वाला ओरिएंटेशन निकाल लेते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में इनको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास, हाँ बोलिए, ये क्या है, ये gx और gy क्या है यहाँ पर? ये ग्रेडियंट की वैल्यू है। मतलब अगर आप जब एज निकालते हैं ना, अगर आप बेसिक से चलेंगे इमेज प्रोसेसिंग के, तो वहां पर जो एज निकलती है वो ग्रेडियंट से कैलकुलेट होती है। मतलब कि किसी भी कर्व पे अगर आप वो डालते हैं ना, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होगी, एज होगी ना। तो वो एज का जो फॉर्मूला होता है वो ग्रेडियंट वाला ही फॉर्मूला होता है। जो फंक्शन वहां पे लिखा होता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उसी को ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिस इसका वहां पर है, पर उतनी डिटेल में जाना नहीं है फिलहाल। इस पूरे को इम्प्लीमेंट करने का फंक्शन है एक लाइन का। ओपन सीवी एक लाइब्रेरी होती है पाइथन की, उसमें तो उतना डिटेल में हॉग में तो नहीं जाना है। हाँ, हम योलो वगैरह पे जाएंगे जहाँ जरूरत होगी। तो ये आप समझ लीजिए कि बस उसमें हम एजेस फाइंड आउट कर रहे हैं ग्रेडियंट के थ्रू, हर स्केल पे एजेस फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 सेकेंड, हाँ, एक्सक्यूज मी। तो कहाँ थे, एल्गोरिदम पे जाते हैं। तब हमने एक्स और वाई डायरेक्शंस में ग्रेडियंट कैलकुलेट करे, और उन ग्रेडियंट को सारे, मतलब 8x8 के जितने पार्ट्स बने थे सबके लिए कैलकुलेट करेंगे, और उनको 9 बिन्स में स्टोर करेंगे। अब ये बिन्स क्या है, तो इन्होंने क्या करा है, डिवाइड किया हुआ है 9 अलग अलग, समझ लीजिए, बिन्स में, बिन साइजेस में। और उनको कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी कंप्यूट द ग्रेडियंट एट ईच पिक्सल, एंड फॉर ईच पिक्सल वी कैलकुलेट द ग्रेडियंट ओरिएंटेशन एंड मैग्नीट्यूड। वैसा करने के बाद में सपोज वी हैव, अरे यार एक सेकेंड, मैंने आपको ये स्लाइड, ये मैंने शेयर की हुई है, आप अपने पे स्क्रॉल करके जरा पढ़िए। ये बच्चे इस पे क्लिक कर देते हैं, कोई बटन क्लिक कर रहा है बार बार। एक मिनट, आप इसको रीड आउट करेंगे, इसमें सारा लिखा हुआ है ना। ये मैं इसको थोड़ा देर सुला के आती हूँ, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड यार। ये ग्रेडियंट क्या है मनीष? हाँ, तो सर पूरा नहीं समझ में आया, पर जो मेरे को समझ में आया ना, ग्रेडियंट जो है वो इमेज के अंदर उसकी एज निकालता है, जो बस मेरे को Okay. इतना ही समझ। Okay. ठीक है, पर उससे बोला इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं कि वो क्यों निकालता है, कैसे निकालता है, वो मुझे भी नहीं समझ में आया। पर लेट्स से कि भाई ग्रेडियंट निकालना है, उसकी ग्रेडियंट निकालने पे इमेज की बाउंड्री निकलेगी, तो वो हर पिक्सल के ऊपर ग्रेडियंट निकालेगा। ओके, तो फिर क्या किया वो, 8x8 के बनाए, फिर बिन में 9 बिन्स में कुछ वैल्यू डाल दी। आफ्टर असाइनिंग ईच पिक्सेल्स मैग्नीट्यूड टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को बिन। ये, मेरा तो जीमेल ही नहीं चल रहा है, आपका चल रहा है क्या अतुल सर? आपको मिला क्या ये, और ये पाइथन की लाइब्रेरी जो, ये सॉरी, शायद जिया के नहीं, ये हम स्क्रॉल कर पाएंगे, नहीं कर पाए, कंट्रोल पे नहीं हमने है। खा लिया, अच्छा, मेरा जीमेल ही नहीं चल रहा। HOG क्या हो गया, जीमेल का चल गया। मैं करूँ शेयर अपनी स्क्रीन? करो अच्छा, करो। मैं ऑफिस के लैपटॉप पे हूँ। तो क्या हुआ? वो ये वाली, गूगल ये ड्राइव आपको लॉग, गूगल ड्राइव में आपको मिला या ये? नहीं मेरा गूगल ड्राइव लॉक्ड है। मिल गया, चालू कर दिया इन्होंने गूगल ड्राइव। चलो, आपको टाइम है जाए या आप ही शेयर करें तो ठीक है, आप आ गए रिटर्न तो। हाँ, मैं आ तो गई हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हम्म, तो हमने हर एक पिक्सल पे ग्रेडियंट का ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, फिर सपोज वी हैव विद इन सिंगल सेल के अंदर जो 8x8 हाँ, पिक्सल। हाँ, 8x8 पिक्सल के सिंगल पिक्सल पे हमने ग्रेडियंट का ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पिक्सल 1 का ओरिएंटेशन 30 डिग्री आता है।
ठीक है, और मैग्नीट्यूड 10 आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेंज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। इसमें जो बिन्स है ना, उनकी बिन्स की रेंज है ऐसी है। बिन 1 का रेंज है 0 से 20 डिग्री, बिन 2 का है 20 डिग्री से 40 डिग्री। तो जिस ओरिएंटेशन जिस रेंज में लाई करता है, उस रेंज में हम वो वाले पिक्सल का मैग्नीट्यूड असाइन कर देते हैं। ठीक ठीक है। है, तो इस तरीके से हमने आफ्टर असाइनिंग ईच पिक्सल मैग्नीट्यूड द करस्पॉन्डिंग बिन, हिस्टोग्राम हमारा कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, बिन 1 में 5 वैल्यू चलेगी, मैग्नीट्यूड 5 वाली, ऐसी बिन 9 में चलेगी 15 वाली, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ऐसे तो हिस्टोग्राम्स जया, वन निकल क्वेश्चन, आएंगे। तो sorry to interrupt you. So magnitude हम्म, means what basis we'll differentiate magnitude, based on color or based on intensity or something. So what exactly नहीं नहीं, magnitude means? मैग्नीट्यूड जो है वो कलर या डेंसिटी से नहीं निकल रहा, मैग्नीट्यूड निकल रहा है हम उस पर्टिकुलर इमेज के उस 8x8 के पोर्शन में जो हमें एज मिलेगी ना, वो एज ही हमारी ग्रेडियंट होती है। तो वो जो एज का मैग्नीट्यूड मिलता है, मतलब वो एज किसी पिक्सल से बनी होंगी, उनका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो ही हमारा ये मैग्नीट्यूड है। तो ये जो gx और gy है ना, ये वाले फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ये वाले फॉर्मूले से हम ओरिएंटेशन निकालेंगे। ये लिखा है ना, द ओरिएंटेशन टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द एज और द लाइन एट दैट पिक्सल। और ये मैग्नीट्यूड जो है, वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, मतलब ये इसी फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकलेगा उसका। ओरिएंटेशन क्या है वो उन्होंने समझाया यहाँ पे। मतलब रिजॉल्व हुई क्वेरी है और ये फंस गई जाके। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, आगे बढ़ूं या कोई क्वेश्चन है अभी? और नहीं, all good. ठीक है जया। ओके, अरे फिर आ गए। अच्छा, हाँ, ये करने के बाद में हमें जो डिस्क्रिप्टर मिल जाएगा, मतलब कि ये इस तरीके से जब हमने हिस्टोग्राम उसमें बिन्स में डाल दिया अपने हिस्टोग्राम्स की बिन में, तो इस तरीके से हमें सारे सेल्स के लिए कर लिया। हॉक फीचर डिस्क्रिप्टर या हॉक फीचर वेक्टर बोलते हैं। वो हॉक फीचर वेक्टर को हम एसवीएम से पास आउट करते हैं, जो कि ऑलरेडी ट्रेंड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस के लिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव क्लास का मतलब ये है कि पेडिस्ट्रियन है या नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है, एक साइड में एक रेडीमेड क्लासीफायर एक प्रिपेयर करके रखा है एसवीएम का, और वो एसवीएम का क्लासीफायर को हमने इमेजेस से ट्रेन किया है, और वो ये पेडेस्ट्रियन और नॉट ये पूरी इमेज को क्लासीफाई कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इमेज नहीं सप्लाई कर रहे हैं, हम वो जो फीचर वेक्टर्स आ रहे हैं, छोटे छोटे जो डिस्क्रिप्टर्स आ रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। मतलब हर पार्ट में ये सर्च करवा रहे हैं, हर पार्ट जो है वो कि हर स्केल से लिया गया है, इमेज के पिरामिड के हर स्केल से लिया गया है। तो आपको किसी ना किसी छोटे छोटे जब इमेजेस की स्केल हम डाउन करते जाएंगे, तो हो सकता है किसी स्केल में हमको पूरा का पूरा पेडेस्ट्रियन मिल जाए। ठीक है, किसी उससे पहले वाले पार्ट में हो सकता है हमें हाफ ऑक्लूजन वाला केस मिले, आधा पेडेस्ट्रियन आधा पीछे बैकग्राउंड कुछ और या कुछ और। तो इस तरीके से हमको अलग अलग स्केल्स में अलग अलग बाउंडिंग बॉक्सेस मिलते चले जाते हैं, या मतलब कि अलग अलग स्केल में उसको आइडेंटिफाई कर पाता है, एक स्कोर प्रोवाइड कर पाता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है? ना, अंडरस्टैंडिंग बन गई है, पर मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने वो जो जी। पिरामिड बताया था इमेज का, जिसके अंदर हम लोग स्लाइडिंग विंडो तो सेम रखेंगे, हम्म हाँ ये वाली में स्लाइडिंग विंडो एक ही रहेगी, बस इमेज को हम छोटा करते रहेंगे। हम्म ठीक है, और अब हम्म हर एक हर एक पिक्चर के लिए जो स्लाइडिंग विंडो है, उसको हमने 8x8 के बॉक्स में इसको डिवाइड किया या सेल में डिवाइड किया, और उसके लिए हमने उसका मैग्नीट्यूड और ये एम डायरेक्शन डायरेक्ट जो भी है वो अपन ने कैलकुलेट किया, और वो हमने एल्गोरिथम को दिया कि ये बताए कि उसमें उसको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हाँ, एल्गोरिथम मतलब एसवीएम को प्रोवाइड किया, एसवीएम ने उससे एक स्कोर कैलकुलेट किया। ठीक है, अगर वहाँ पेडेस्ट्रियन है तो एसवीएम भी तो मैथमेटिकल है, तो वो पेडेस्ट्रियन को फाइंड आउट करने के लिए उस पर्टिकुलर को जो क्लासिफाई करेगा एक स्कोर प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, इस तो ये तरीके जो से एग्जांपल हॉग triangulation को- एग्जांपल है, ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, हम लोग इसको कहीं और भी यूज कर सकते हैं? नहीं, और भी कामों में यूज कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर पेडेस्ट्रियन वाला केस ही ले रखा है। इसके अलग अलग नाम से हॉग डॉट इस तरीके से पाइथन में अलग अलग फंक्शंस बने हुए हैं। ओपन सीवी जो लाइब्रेरी है उसमें हमने यहाँ पर जो समझाने वाले हैं आगे एग्जाम्पल्स है, वो पेडेस्ट्रियन वाला फंक्शन अप्लाई कर रखा है। तो मान लो मुझे कल पेडेस्ट्रियन को डिटेक्ट नहीं करना है, मुझे कार के अंदर इमेज प्रोसेसिंग करनी है और तो लेन्स वो को। बहुत अच्छी वाली जो आपको रियल टाइम या बहुत बढ़िया वाली इमेज प्रोसेसिंग करनी है, वो वैसे भी हम हॉग से नहीं करने वाले। ठीक है, इससे हमें बस आइडिया लेना है कि बेसिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन काम किस तरह से करता है, और सबसे जो एडवांस टेक्निक्स हैं उन्हीं से आप कार के लिए या आज के टाइम में जो एडवांस से एडवांस हॉक के ऊपर जो एडवांसमेंट्स आ गए हैं बिल्ड होके, उन पे ही तो उनको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो एडवांस टेक्निक्स योलो हैं। ठीक है, तो ठीक है। हम उसको ज्यादा डिटेल में उस तरह से समझ लेंगे, बट हमें बेसिकली ये समझ के चलना है कि अलग बेसिक फंडामेंटल इसका समझ लेना है, क्योंकि यही फंडामेंटल आगे जाके और चीजों के साथ इंटीग्रेट होके और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स बनाता है। ठीक है, तो बेसिक इसमें फंडामेंटल हॉग में ये है कि आपको एक तो एजेस निकाल रहे हैं हम छोटे से छोटे सेक्शन पे पिरामिडल फॉर्म में इमेज को क्रिएट करने के बाद में एजेस निकाल रहे हैं, जिनको हम यहाँ पर ग्रेडियंट बोल रहे हैं, और उनके मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन की हेल्प से हम एसवीएम क्लासिफायर के साथ में हर एक पर्टिकुलर पिक्सल के लिए स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक छोटे से छोटे सेक्शन के लिए स्कोर जनरेट कर रहे हैं, और वो स्कोर हमें ये बताएगा कि इस सेक्शन में पेडेस्ट्रियन है या नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी इमेज के लिए नहीं हो रहा है, ये इमेज के हर छोटे से छोटे पोर्शन के लिए हो रहा है। अब इससे क्या फायदा होता है, मतलब होता है क्या आगे जाके कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस निकल आते हैं जिसमें पेडेस्ट्रियन है, क्योंकि हर स्केल पे निकाल रहे हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, अब उनमें से हमें एक बाउंड्री देनी है यूजर को, फाइनली एंड यूजर को एक बाउंड्री दिखानी है, तो उसके लिए हम नॉन मैक्सिमम सेपरेशन करते हैं। नॉन मैक्सिमम सेपरेशन क्या होता है, ये एनएमएस करते हैं। एनएमएस क्या करता है कि जितनी भी ओवरलैपिंग विंडोज में से जिनका हमें स्कोर हाई मिल रहा है सेम पेडेस्ट्रियन के लिए, उनको हम एक विंडो में चेंज कर देते हैं, उनका हम यूनियन ले लेते हैं। यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये एक्चुअली नॉन मैक्सिमम सेपरेशन। तो हम उसका एक यूनियन टाइप का फाउंड आउट, पहले तो हम उनका कॉमन एरिया निकालते हैं, उस कॉमन एरिया का यूनियन ले लेते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ। हाँ, तो हाँ, तो इस तरीके से हॉग आपका काम करता है। अरे यार, तो एक क्वेश्चन है जय, इस वाले केस में जो हम लोग ये यूज केस देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें हम लोग पेडेस्ट्रियन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो जो एसवीएम है वो पेडेस्ट्रियन के लिए ट्रेन मॉडल है। हाँ जी, अगर मान लो मुझे कल पेडेस्ट्रियन को नहीं लेके किसी बर्ड को डिटेक्ट करना है, तो बर्ड के लिए जो भी एसवीएम का ट्रेंड ट्रेन मॉडल करना होगा, पड़ेगा। हाँ, ये तो हमें ट्रेन करना उसके बेस पड़ेगा। पे हम लोग फिर लेट्स से कि पेडेस्ट्रियन को नहीं और हम बर्ड्स वगैरह को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। हाँ, हम बर्ड को, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप एसवीएम हम्म। ही नहीं, कोई और मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन कर लीजिए, अपने बेस का कर ओके। लीजिए, कोई भी, मतलब वेरिएशन सब आपके हाथ में। तो इसी पे रिसर्च होते रहते हैं कि लोग अलग अलग टाइप के हम्म। अपने फाइंडिंग्स लेके आते हैं कि हमने इस तरह ठीक। से ट्रेन किया। ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, अब ये जो पूरा फंक्शन है हॉग डिस्क्रिप्टर का, ये CV2 जो पाइथन की लाइब्रेरी है, इसको बोलते हैं ओपन सीवी। ठीक है, आपको अगर ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो आपको अपने सिस्टम में लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल ओपन सीवी। मोस्टली पाइथन की लाइब्रेरीज उसी नाम से वो हो जाती हैं, इंस्टॉल हो जाती हैं, बट इसमें आपको डैश करके पाइथन भी लिखना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन। जब आप ये करेंगे तो आपके सिस्टम में ही इंस्टॉल हो जाएगा ओपन सीवी। थोड़ा सा जब आप कोलैब पे इसको रन करते हैं तो इसके फंक्शंस में थोड़ा चेंज आता है। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है इसका CV2 _ image शो करके, वो थोड़ा बदल जाता है यहाँ पे उसका तरीका लिखने का, और एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो आएगा आगे, मैं दिखा दूंगी। ठीक है,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। कि आजकल इन लोग का क्लास के टाइम में ही सारे करतब चल रहे हैं। क्या है? हाँ, तो यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पे लिखा है सेट svm डिटेक्टर cv2.hard descriptor underscore get default people detector। तो हमने ये वाला फंक्शन इसका स्पेसिफिकली यूज किया है। इस पर्टिकुलर हॉक के अंदर जाके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, svm डिटेक्टर की जगह और भी मिल जाएंगे, तो आप उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। अभी और मतलब आप लोग अपने ऑफिस लैपटॉप में अभी नहीं कर पाएंगे या कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर पाऊंगा। गूगल कोलैब में तो कर ही सकते हैं, नहीं? मेरे वो ये ओपन नहीं होता तो सर, क्या बोलते हैं इसको? जीमेल ओपन होता होगा तो हो जाएगा, जीमेल नहीं ओपन नहीं होता तो। जीमेल ओपन होता है, पर ये ड्राइव को एक्सेस नहीं है, तो ड्राइव की कोई भी फाइल हम अच्छा, एक्सेस नहीं। ड्राइव का एक्सेस नहीं है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, तो एक बार ट्राई आउट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो नहीं पाता है बाद में, क्योंकि और आगे और फेस्टिवल्स ही आ रहे हैं और ही मुश्किल होंगी चीजें। ये तो अतुल सर ही शेयर करेंगे अपने स्क्रीन। अतुल आप कर रहे हैं? हाँ जय, मैं रन कर रहा हूँ ठीक है, कोलैब। उसमें आप ना बस आप एक पेडेस्ट्रियन का कोई भी गूगल से डाउनलोड करके एक फोटो अपलोड करेंगे, वो आपको दिखाएगा। और CV2 का हॉग डिस्क्रिप्टर एक बार आप सर्च करिए, अगर आपको कोई यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ट्राई टू चेंज दिस फंक्शन एज वेल, तो आपको कुछ और चीजें भी इम्प्लीमेंट होती हुई दिखेंगी जो अभी पूछ रहे थे मनीष, वो भी दिख जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ, आप शेयर कर सकते हैं जब तक मैं इसको सुला के आती हूँ। जरा ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। अतुल सर स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? नहीं मनीष। क्यों अतुल सर? आप नहीं चाहते कि हमें पता चले कि आप क्या कर रहे हो? राइट। आपकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है या प्रेम और अमित को भी नहीं चाहते आप दिखाना? किसी को भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता ही नहीं किसी को कुछ भी दिखाऊं। शशांक नहीं, इसके लिए केक खिलाना चल रहा है, उस दिन भी इसने नहीं काटा, आज तिथि से तो आज काट लेगा। ठीक है, तो आप मेरे को आप पिक कर पाओगे 8:30? 8:30? अतुल सर, एक बेसिक क्वेश्चन आप माइट नो, तो पूछूं मैं? पूछो ब्रदर, बट मेरे को खास कुछ समझ आ नहीं था वैसे। नहीं आप इसमें नहीं, बट हाँ, अभी ये जो अभी जो CNN किया था, हाँ, उसमें भी हम लोगों ने काइंड ऑफ सिमिलर ग्रेड मैपिंग कर रहे थे ना, मतलब यू आर हैविंग सिमिलर वे टू व्हाट यू कॉल हम्म, go through the
images for example. हाँ वही क्या था, हमने वहां पर भी और हमने ऐसे ही हम्म, उसका तो कुछ मतलब मैग्नीट्यूड ये निकाला था। कब को यूज करते हैं हॉग और सीएन, मतलब what that kind of different I don't understand कि ये हम कब लोग यूज CNN करते हैं CNN, और ये CNN का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। CNN वाज द न्यूरल नेटवर्क का वो कॉन्सेप्ट था, है ना? क्या था मनीष CNN में? CNN CNN जो मुझे समझ में आया अतुल सर की डिफरेंट वे है यही क्लासिफाई करने, प्रॉब्लम को क्लासिफाई करने की, पर बस डिफरेंट एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, दूसरी अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने अच्छा की। अच्छा पर ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज कर रहे हैं हम लोग डिस्कस। अब इसको चाहो तो आप न्यूरल नेटवर्क में कर लो या जो भी कर लो, जैसे भी। ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पे अपलोड ही नहीं हो रही इमेज इसमें। अच्छा ओपन नोटबुक है, तो मैं अब क्या करूँ? गूगल ड्राइव में अपलोड ही नहीं हो रही है कोई इमेज। यहाँ पे इमेज चाहिए ना, सिर्फ नोटबुक ही कर रहा है हैंडल, तो ड्राइव में करना है ना मुझे यहाँ पे। अच्छा ये कोलैब में हूँ मैं, ओके ओके ओके। तो क्या करूँ फिर, इसमें इमेज कैसे लेके आऊँ? तो आपको फिर लोकल करना पड़ेगा। अब ये है ना जो, हेलो, कुछ इशू आ रहा है क्या? मैं देख रही हूँ आपको कोलैब भी बार बार खुल जा रहा है, क्या हुआ? हाँ ये आई नीड अ इमेज राइट यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोल्डर का आइकन बना है वहां जाइए, यहाँ पे बस डायरेक्टली अपलोड करिए ओके और अपलोड का बटन है। हाँ मैं ठीक है कर लेता हूँ, ठीक है नहीं, किया। यहाँ से नहीं, बस डायरेक्टली वहां पे अपलोड छोटा सा दिखा रहा है। हाँ हाँ, बस यहीं से। ओके ठीक है। सुन रहे हो ना विनोद? बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसने, क्या कहते हो? देखो ये पेडेस्ट्रियन की इमेज नहीं है, अतुल सर इसको पेडेस्ट्रियन की इमेज लो ना। ये पेडेस्ट्रियन की तो कौन सी इमेज? पूरा आदमी चाहिए। तो पेडेस्ट्रियन चाहिए पूरा ये प्रॉपर? मॉडल, हाँ ये मॉडल कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करते हैं, बट वो गलत आता है। ओके पेडेस्ट्रियन की इमेज ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगी सीरियसली? तो क्योंकि चला ना, एसवीएम मॉडल पेडेस्ट्रियन का है ना अतुल सर, पेडेस्ट्रियन का है ना अतुल सर। मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको दे देगा, बट वो रिजल्ट आपको प्रॉपर कुछ मिलेगा नहीं उसमें। ओके ओके कुछ भी ओके बाउंड्री बना के दे देगा, उसका कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि ठीक है। सारे मशीन लर्निंग के मॉडल एक्यूरेट कुछ तो दे ही देते हैं, कॉन्फिडेंस स्कोर। यप एक मिनट। नाम ही था जबरदस्त इस इमेज का। अब ठीक है मनीष? अब मनीष ये तो ठीक है ना इमेज। ये क्या हो रहा है? मैं खाली स्क्रीन शेयर करने के लिए हूँ क्या? नहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा बट अभी इन्होंने डिटेक्ट तो किया उन्होंने, कार वाला क्यों डिटेक्ट किया पेडेस्ट्रियन? वही तो। फॉल्स डिटेक्शंस भी हैं, ये इतने अच्छे मॉडल्स नहीं है, तभी तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ी ना। अच्छा फेस दिख रहा होगा कार में शायद। हाँ पेडेस्ट्रियन थोड़ी हो गया मतलब वो। तो एक और इमेज ट्राई करें, एक सिंपल सी। हाँ मतलब मेरे पास भी, मैंने भी जो रन किया था उसमें भी फॉल्स डिटेक्शन भी हुआ है। अच्छा, आपने ओवरराइट कर दिया कोड को। अच्छा, बाकी लोगों के लिए हिदायत है कि कॉपी बना के करिएगा, वरना मेन कॉपी में ही चेंजेस हो जाएंगे। ये आपकी शेयर्ड है? ये हमारी शेयर्ड है बुक? हाँ, ये शेयर्ड है नोटबुक, तभी तो आपको मिली ओके है। ओके सॉरी, बस हाँ ना मैंने फाइल नेम ही चेंज किया है वैसे, ये इसमें ये वाला बस। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। मतलब इसके पहले भी मैंने जो नोटबुक शेयर करी है, सब लोग अपनी कॉपी बना लीजिएगा, उसमें ही चेंज ओके करना करिएगा। अदरवाइज मेन जो सबके पास ही फिर अपडेटेड कॉपी पहुंच जाएगी। हम्म।
ठीक है, ठीक है, चलो अब जैसे भी है, चलो हाँ यही आगे है। बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, इसके बाद एक और है इसी से मिलता जुलता, उसको बोलते हैं हेयर कैस्केड। मैंने आपको वो भी शेयर कर रखा है, वो भी आप ऊपर आपने शेयर कर रखी है, आप ही ओपन कर लीजिए। कोलैब, धक्का नहीं दो। तो इसी में हो जाएगी है ना शेयर, जीमेल से बोलो। ड्राइव से ओपन हो जाएगी, नहीं तो फाइल में ओपन में जाएंगे ना, वहां से भी हो जाएगी। लोकेट इन ड्राइव शायद इसमें, कौन सी पता वाली कह नहीं, रहे हैं आप? हेयर कैस्केड लिखा होगा। या हार कैस्केड है। तो ये भी स्लाइडिंग विंडो पे काम करता है, बट इसमें एसवीएम नहीं है। इसमें एक्सएमएल फॉर्म में जो वेट्स होते हैं मॉडल के, वो स्टोर किए गए हैं, और उनको पहले आपको ये इमेज सप्लाई करनी पड़ेगी इसमें। बड़ा सही डिटेक्ट किया था वैसे तो, जो भी इमेज थी बहुत ही सब कुछ। क्लोजअप इमेज थी, इसलिए अगर आपकी अच्छी क्लोजअप इमेज नहीं होगी तो फिर नहीं डिटेक्ट करेगा। कई सारे फेसेस होंगे तो गलत भी डिटेक्ट करता है। मतलब ये है कि ये रियल टाइम में बहुत फास्ट काम करते हैं ये मॉडल्स। तो अभी भी जहाँ पर बहुत फास्ट हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है, वहाँ पे इन मॉडल्स को अभी भी यूज करते हैं, क्योंकि योलो वगैरह टाइम लेते हैं। योलो भी वैसे काफी फास्ट है। से पहले आए थे RCNN वगैरह, वो थोड़ा टाइम लेते थे। आप डायरेक्टली बाहर ही डाल दीजिए, अदरवाइज आपको फिर पाथ देना पड़ेगा। वो कोई नहीं, वो कहता है कि फाइल गायब हो जाएगी, जैसे कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल डाली है। ये फाइल का एक्सटेंशन कुछ अलग है। वैसे वो जेपीईजी ही बोल रहा है, पर देख लेते हैं एक बार। ओह कर नाइस। लिया। फेस और आई प्रॉपर डिटेक्ट किया है इसने। हाँ, इसी फाइल में नीचे कोड पड़ा हुआ है, माउथ, नोज और सब चीजें डिटेक्ट करने का। इसमें इतने टाइप के हैं ना, फुल बॉडी, लाइसेंस प्लेट, ऊपर था एक लिस्ट थी, तो वो भी आप उनको भी चला के देख सकते हैं। इतने टाइप के इसके हेयर कैस्केड के .xml फाइल्स अवेलेबल है ओपन सीवी के पास में। या ठीक है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गया हेयर कैस्केड। ओके, एक मैंने आपको टास्क करके एक चीज शेयर करी थी जब मशीन लर्निंग पढ़ा रही थी। तो टास्क का एक फोल्डर शेयर किया हुआ है, वो ड्राइव पे उस पे भी है, पोर्टल पे भी। तो उस टास्क फोल्डर में 9th वाला जो टास्क है, उसमें भी हायर कैस्केड का एक एग्जांपल है। उसमें रियल टाइम डिटेक्शन भी है। हायर कैस्केड रियल टाइम डायरेक्टली आपका कैमरा ऑन करके भी फेस डिटेक्ट कर लेता है। जो फेस और आई डिटेक्शन हो रहा है, वो वेब कैम से जब आप अपना फोटो ले रहे होंगे ना, उस टाइम पे भी वो जो लोकलाइजेशन वाला होता है ना, कैमरा आजकल करता है, वो काम हायर कैस्केड भी कर लेता है। ठीक है। ये टास्क 9 कह रहे हैं आप? मैं अपनी दूसरी स्क्रीन देखने लगी। हाँ 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 हाँ, इसको ओके, जो करो कास्केड। ऐसे ही ओपन करिए, बस ये देख लो इसमें ही है या 8 है या 9 में, किसमें है। इसमें ही है, हेयर कैस्केड करके कुछ दिख रहा या दिख रहा है। है ना। हाँ, तो ये हम्म, आई वाला है, और ये डिटेक्ट करता है। एक एक आप मतलब ऐसे डायरेक्टली गूगल भी कर सकते हैं, आपको ब्लॉग मिल जाएगा, उसमें रियल टाइम वेबकैम वाला डिटेक्शन भी मिल जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये सारे इसकी यूज केसेस हैं। और अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं और चीज़ों को। अब इसमें हॉग हो गया, हॉग के आगे मेरी स्क्रीन अभी नहीं हो रही होगी ना, शेयर करती हूँ। ठीक है। ओके, तो हेयर के जो ये आपका हॉग बेस्ड अप्रोच थी, हॉग बेस्ड अप्रोच के बाद में स्क्रीन एक शेयर नहीं है अप्रोच आई। अजय अभी भी। कर दी मैंने, आ रही होगी, आ गई। पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिख रही है, क्या हो रहा है? अच्छा, फिर से करती हूँ, रीशेयर करती हूँ। स्टॉप करके, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है कि शेयर हो गई, पर कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं।
अभी दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही है जय समाओ, पता नहीं ये मेरे एंड पे कोई इशू है क्या? आप नहीं, अपनी दिख वाली रही है। स्क्रीन स्टॉप दिख करिए, रही आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करिए एक बार। मैंने स्टॉप कर दिया था जय। अच्छा, तब भी नहीं दिख रही? ये भी आपको रीजन प्रपोजल वाली स्लाइड नहीं दिख रही? दिख रही है जया मुझे। ओके, मेरे एंड पे कुछ इशू है, रुको वो दूसरी स्क्रीन रीज्वाइन अब करके ठीक है। देखो एक बार। नहीं ठीक है जया, दिख रही है, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये हॉग वाले ट्रांसफॉर्म्स थे, मतलब हॉग वाले डिटेक्शंस थे, उसके बाद में उसके और इम्प्रूवमेंट्स भी आए। तो कुछ अलग टाइप के अप्रोचेस आई। उन अलग टाइप के अप्रोचेस में सबसे प्रोमिनेंट अप्रोचेस में ये रीजन बेस्ड अप्रोचेस थी। तो रीजन बेस्ड अप्रोचेस में क्या होता था कि हम इमेज में कुछ रीजन्स फाइंड आउट कर लेते थे और उन रीजन्स के सिमिलर पिक्सेल्स को, मतलब जो पिक्सेल्स उन्हीं सेम सेम बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, कुछ बाउंड्री डिटेक्शन टाइप था इसमें। इसमें वाटर शेडिंग के एल्गोरिदम काम करती है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की। उसका काम ये होता है कि रीजन को ग्रो करना। ठीक है, तो वो ग्रो करते करते आइडेंटिफाई करते थे कि ये वाला जो एरिया है ये एक तरीके के ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है, और उधर से ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें भी नॉन मैक्सिमल सेपरेशन वगैरह इसमें भी लगता है। तो इसका जो एल्गोरिदम है, 1 second, there's someone at the door. हम्म, तो ये इसमें एक एल्गोरिदम काम करती है जिसको हम सेलेक्टिव सर्च बोलते हैं। ये सेलेक्टिव सर्च की एल्गोरिदम कुछ वैसे ही है जैसे आपको वो रीजन दिख रहे हैं ना, वो रीजन जो छोटे छोटे से यहाँ पर पिरामिड से बने हुए हैं फोटो में, ये वाले में। ठीक है, तो वो रीजन ग्रो करते करते अलग अलग पहले एरिया को फाइंड आउट करते हैं और उस एरिया को ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में उनके आसपास एक बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं। वो एक नहीं, कई बाउंडिंग बॉक्स होते हैं, और उनमें से फिर हम नॉन मैक्सिमम सेपरेशन लगा करके फाइनल वाला बाउंडिंग बॉक्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए सेलेक्टिव सर्च का सहारा लिया जाता है। अब सेलेक्टिव सर्च का मैंने आपसे एक कोड शेयर किया है, ये वाला शेयर हुआ है ये। हाँ, तो सेलेक्टिव सर्च में ये देखिए, जब हम सेलेक्टिव सर्च की एल्गोरिदम को रन करते हैं तो हमें इस तरीके से बहुत सारे बॉक्सेस मिलते हैं। ठीक है, अब इन बॉक्सेस में से, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो इन बॉक्सेस में से हम एक फाइनल बॉक्स को मतलब फाइनलाइज करते हैं यूजिंग दैट एनएम, नॉन मैक्सिमम सेपरेशन, एनएमएस। तो सेलेक्टिव सर्च का कोड कुछ ऐसा है। तो ये CV2 में ये फंक्शन पड़ा हुआ है। तो ये Zimproc segmentation create selective search segmentation। आगे ये सेलेक्टिव सर्च का जो कंसेप्ट है, मैंने कोड इसलिए दिया बीच का क्योंकि ये कंसेप्ट आगे जाके सेगमेंटेशन में भी यूज होएगा। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अभी पढ़ रहे हैं, इसका एक और मतलब दूसरा फॉर्म होता है सेगमेंटेशन। उसमें बॉक्स नहीं आता, बस बाउंड्री बाउंड्री डिटेक्ट होती है। जहां जहां पर्सन खड़ा है ना, वहां वहां से पूरा ऐसे क्रॉप करके जो आप पर्सन को अलग से निकाल लेते हैं आईफोन वगैरह में, तो उस तरीके का बाउंड्री हटा के, फोरग्राउंड पिक्सल हटा के, बैकग्राउंड पिक्सल हटा के फोरग्राउंड केवल ऑब्जेक्ट सेगमेंट हो जाता है। तो वो सेलेक्टिव सर्च से ही होता है। क्या ये बेसिक उसमें भी इसका ही लगा होता है, आगे की थोड़ी सी एल्गोरिदम चेंज होती है। यहाँ पर भी सेलेक्टिव सर्च क्या कर रहा है, बहुत सारे हमें रीजन्स प्रपोज करता है जिसको हम रीजन प्रपोजल कहते हैं। उन रीजन्स में से हम एक फाइनल प्रपोजल को निकालते हैं। ठीक है, और ये लॉजिक यूज होता है RCNN करके एक एल्गोरिदम आई है उसमें। ठीक है, तो सेलेक्टिव सर्च जनरेट्स रीजन प्रपोजल्स फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बाय ग्रुपिंग सिमिलर रीजन्स इन एन इमेज। हाँ, सिमिलर रीजन्स को मैं जो बोल रही थी सेम पिक्सल वाले, तो उनको बोलेंगे सिमिलर रीजन्स को ग्रुप करके, एंड इन एन इमेज उनको हम सुपर पिक्सल्स कहते हैं, टू क्रिएट बाउंडिंग बॉक्सेस। ठीक है, तो इसके लिए हम सिमिलैरिटी स्कोर कंप्यूट करते हैं बेस्ड ऑन कलर, टेक्सचर, साइज एंड शेप। तो इन सारे प्रेफरेंसेस के बेसिस पे सिमिलैरिटी स्कोर निकाले जाते हैं। फिर हायरार्किकल ग्रुपिंग होती है। मर्ज द मोस्ट सिमिलर सुपर पिक्सल फर्स्ट, क्रिएट प्रोग्रेसिवली लार्जर रीजन्स। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे रीजन को ग्रो करते जाते हैं, सिमिलर लुकिंग पिक्सल्स को मतलब कंबाइन करते करते। तो जैसे आप
पानी की एक बूंद डालिए, आसपास काफी सारे बूंदे हो, आप उनको कंबाइन करिए, अपने आप वो मर्ज होकर एक बड़ा रीजन बना लेती है। तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे ये चल रहा है। ठीक है, सो कंटिन्यूस अंटिल लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रीजन्स फॉर्म। इसके लिए हमने ये सेलेक्टिव सर्च को किया है। ठीक है, तो multiple proposals are generated, typically thousands, which are passed to classifiers like RCNN classifiers को जो provide किए जाते हैं, and the goal of this RCNN is to find out the larger region. ठीक है, अब हम RCNN के algorithm देखते हैं, उसमें क्या होता है। हाँ, ये वाली एरर आती है आप जब वैसे कोड निकाल के इसको चलाएंगे, तो इसमें CV2_IM शो करके चलता है, बट VS कोड में CV2.IM शो का फंक्शन है। एक्चुअल में जो CV2 का फंक्शन है इमेज को शो करने का, फाइनल आंसर या आउटपुट शो करने का, तो वो .IM शो है, बट कोलैब में उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, उसके लिए हमें ये ऐड करना पड़ता है। तब ये चल जाता है। अच्छा, इसको भी इमेज मैंने दी नहीं है। तो ये RCNN है क्या जया? ये बस वही CNN ही है विद रीजन प्रपोजल्स विद CNN। रीजन प्रपोजल, ओके। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, मतलब एक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक बेस मॉडल यूज किया VGG19 का। ठीक है, मैं आपको याद होगा जब पहली वाली क्लास हुई थी जहाँ पर हम लोग क्लासिफायर्स, ये सॉरी, जब मैं CNN पढ़ना चालू किया था, तो मैंने आपको एक मेरे ब्लॉग पे टाइमलाइन दिखाई थी, उसमें ये इनिशियल मॉडल्स में आता है VGG19। ये यहाँ पर है। ठीक है, VGG19 2014 में आया था ये मॉडल, और इस वाले मॉडल को हमने यूज किया है फीचर एक्सट्रैक्शन करने के लिए। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब आप समझे कि हमने वो जो इमेज में से कई सारी फिल्टर्स लगा लगा के, उन फिल्टर से लगाकर हमने फीचर्स निकालनी है। फीचर्स भी कुछ नंबर ही आए होंगे जिन पे आपने वो मैक्स पूलिंग वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा है। अच्छा, VGG9 का अगर हम आर्किटेक्चर देखते हैं, एक मैंने ऑनेक्स वाला कुछ बोला था, नहीं कर पाए होगे, वो भी करा क्या? नहीं किया होगा। क्या जया ऑनिक्स का? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। सॉरी। ऑनेक्स का मतलब व्यूअर है, उस ऑनेक्स व्यूअर में आप कोई भी नेटवर्क का आर्किटेक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनेक्स व्यूअर करके आता है। आप बस उसमें डालेंगे कि हमको कौन सा वाला आर्किटेक्चर विजुअलाइज करना है। सारे आर्किटेक्चर्स की ऑनेक्स फाइल्स अवेलेबल हैं, तो उसको आप मतलब इनके आर्किटेक्चर को विजुअलाइज कैसे करेंगे? एक तो एक तरीका होता है मॉडल डॉट समरी करके आप प्रिंट करा सकते हैं, तो उससे मॉडल समरी दिख जाती है, बट उसकी और मतलब फील नहीं आ पाता है वहां से। तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए ऑनेक्स फाइल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे VGG19 का आप ऑनेक्स मॉडल जो है ना, VGG19, अरे बच्चा रुक जा। ठीक है, इसकी ऑनेक्स फाइल आपको मिल सकती है इंटरनेट पे, फिर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑनेक्स फॉर्मेट ही है ना, ऐसे करके। तो ये आप सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब इसको आपको देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है, मतलब ऑनेक्स फाइल्स को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। मॉडल मॉडल मतलब क्या लेयर्स है, उसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में होता है ये। ठीक है, अभी हम कहाँ थे? हम थे RCNN पे, और RCNN पे ये VGG19 मॉडल इमेज नेट मॉडल के वेट्स यूज कर रहा है। वो वेट्स यूज करने के बाद में इसने फुल्ली कनेक्टेड वन लेयर से
मॉडल को ट्रिम करके बस वहां का आउटपुट निकाल लिया है। ठीक है, फिर वो इन फीचर्स को यूज कर रहा है आगे जाके। यहाँ मॉडल कहाँ यूज किया, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में जो रीजन्स हमने सिलेक्टिव सर्च से निकाले हैं, उन रीजन्स को, छोटे छोटे प्रपोजल्स के रीजन्स को प्रिडिक्शन करने के लिए यूज कर रहा है उनके फाइनल रेक्टेंगल का, कि ये वाले रीजन में हमारा प्रॉपर ऑब्जेक्ट मिला या नहीं मिला, और फिर उसका हमें यहाँ पर cv2 डॉट रेक्टेंगल बना के उसका हमें स्क्वायर बना के दे देता है। तो ये देखिए इतना खराब आउटपुट इसने दिया है, बट दिया है कुछ। ये काऊ काऊ तो कहीं से नहीं आइडेंटिफाई हुई है, बट करना वही चाह रहा था। तो अलग अलग मतलब इसमें आप बहुत सारी इमेजेस डाल के टेस्ट करेंगे ना, तो किसी एक में मिल जाएगा सही रिजल्ट। पर ये एल्गोरिदम बहुत अच्छी नहीं आई थी, पर ये रीजन प्रपोजल का जो आइडिया था ये काफी अच्छा था, और इस आइडिया को आगे लेके गए हैं। तो वहां पे मास्क आर CNN की एल्गोरिदम और फास्टर आर CNN, ये दो एल्गोरिदम्स और आई थी। तो उन मास्क आर CNN और फास्टर आर CNN में फास्टर आर CNN काफी अच्छी है। यहाँ पर अभी शायद मास्क आर CNN का ही कोड है, फास्टर आर CNN का रह गया, वो मैं शेयर कर दूंगी। तो बेसिक सारा उसमें वही चलता है। यहाँ पर VGG19 देखिए यहाँ पर यूज किया फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, या तो LXNet यूज कर लीजिए। LXNet और बेसिक मॉडल है यहाँ पर, पहले ये है 2012 में आया था LXNet का मॉडल। तो थोड़ा सा ये मॉडल्स की स्टडी करिए आप लोग खाली टाइम निकाल के, कितने मॉडल्स आए हैं। लीनेट पे हम लोगों ने बात करी थी, जो हैंड रिटन डिजिट्स को वो कर रहा है। अगर इन सारे को मतलब एक आध को रन कर लीजिए ना, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, अदरवाइज ये सब हवा में चलता रहेगा। चाहे लीनेट को कर लीजिए, चाहे एलेक्सनेट को या VGG19 को, किसी को एक दो को पूरा पूरा अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर आगे का सब सिमिलर है, एक जैसा ही चलेगा। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पर भी SVM को यूज किया है, बाउंडिंग बॉक्स के रिग्रेशन करने के लिए, रिफाइनमेंट के लिए, जैसे कि पीछे किया था, SVM को ट्रेन करके रखा हुआ था। ठीक है, तो वहां से हमने जो सेलेक्टिव सर्च के फाइनल प्रपोजल्स है उनके स्कोर कैलकुलेशन के लिए SVM यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फास्टर तो यहाँ पर मास्क आर CNN में क्या करते हैं, सेलेक्टिव सर्च की जगह हम ये रीजन प्रपोजल नेटवर्क RPN करके एक फंडामेंटल यूज करते हैं, जो ये रीजन प्रपोजल की एल्गोरिदम ही यूज करता है, बट सेलेक्टिव सर्च में थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस बड़ी इमेज में। तो ये RPN जो होता है उसको थोड़ा फास्ट कर देता है, रीजन प्रपोजल का जो मतलब सर्च है उसको और थोड़ा फास्ट कर देता है, और उसको फास्ट करने के बाद में उसको हम फास्टर आर CNN बोलने लगते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला कोड है, कोड को आप रन कर लीजिएगा। इसमें है कि नहीं है, अच्छा ये तो प्री ट्रेंड RCNN का ही मॉडल है, सीधा सीधा MRCNN का, मास्क RCNN का। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। बस इसमें भी इतना ही है, फास्ट RCNN बस वही वेक्टर्स को थोड़ा फास्ट आइडेंटिफाई करता है, रीजन्स को, फास्टर RCNN RPN एल्गोरिथम के थ्रू। अच्छा जी, आपकी लास्ट के कुछ सेशंस का ना PDF नहीं है, मैं अभी देखने की ट्राई कर रहा हाँ, था। तो नहीं है, पिछले वीक के क्लासेस का नहीं होगा, तो मैं आज ही अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है इसमें जी। CNN वाला जो पोर्शन है उसका नहीं होगा। ठीक है, ठीक है मैं जी। अब जो PPT है, PDF है, और मतलब जो एक मेरे पास PPT का पूरा वीडियो लेक्चर है, तो फिर मैं वहाँ पे वीडियो लेक्चर का ही लिंक डाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी एक बार क्विकली समराइज कर लेंगे इनको, जो भी हमने अभी पढ़ा है ना, हाँ, कि तो हम लोग, समराइज, हाँ बताइए, आप बताइए। मतलब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, आप बताना मैं कहाँ पे गलत हूँ या कुछ मेरे ठीक है, अंडरस्टैंडिंग गलत हो। तो हम लोग इमेज को प्रोसेस करते हैं, उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई करते हैं विद डिफरेंट एल्गोरिथम्स, करेक्ट? हाँ, इमेज को नहीं, इमेज के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट इमेज के डिटेक्शन। अंदर के ऑब्जेक्ट को, और उसको एज ए फीचर सेट बना के हम लोग किसी ट्रेंड मॉडल को देते हैं। हाँ ठीक है, तो वो ट्रेन हाँ मॉडल कुछ भी करता है थ्रू SVM या और कोई मॉडल के थ्रू, और फिर हाँ हाँ वो मॉडल उसका कॉन्फिडेंस स्कोर देता है कि हाँ
वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वो है या नहीं है या नहीं है, हाँ। फिर उसके हिसाब से आपको फाइनल रिजल्ट में एक बाउंड्री बॉक्स, मतलब बाउंडिंग बॉक्स बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं, रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, बट वो बिल्कुल ही हाँ रेक्टेंगल जो ड्रॉ हो रहा है वो स्कोर के बेसिस पे ड्रॉ होता है कि इस जगह पे वो वो है स्कोर कि नहीं। और वो और स्कोर कैलकुलेट करने के लिए बोलिए। नहीं नहीं आप कंप्लीट कीजिए सॉरी हाँ, तो वो जो स्कोर है ना वो एक नहीं आता है, सारे छोटे 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 हमने सारे रीजन्स दिए एल्गोरिदम को, तो उसने सबके लिए कुछ कुछ स्कोर दिए, तो उनको स्कोर्स को भी कंबाइन करके जहां पर मतलब आप काफी सारी किताब में कॉपी में बॉक्सेस बनाइए एक दूसरे के ओवरलैपिंग, तो वो जो बड़ा पोर्शन ओवरलैपिंग का होगा ना पहले वो निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन सारे बॉक्सेस का निकाल लेते हैं, और उस इंटरसेक्शन में जितने छोटे छोटे बॉक्सेस की लाइंस आनी है उनको ग्रुप कर देते हैं, मतलब उनका यूनियन ले लेते हैं, उसको कहते हैं नॉन मैक्सिमम सेपरेशन, ये सब या एनएमएस। तो फिर हमें जो एनएमएस से फाइनल बाउंड्री मिलती है वो वाली हमारी शो होती है एज अ रिजल्ट। ठीक है और इसमें जो एल्गोरिथम कौन सा यूज करना उसके लिए हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम है करेक्ट हाँ, चाहे हम लोग मल्टीपल एल्गोरिथम से। CNN यूज करें या RCNN यूज करें या हो सकता है कोई हाँ मैं बोलूं कि मैं कोई रिग्रेशन का ही कोई एल्गोरिथम यूज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ हाँ कर सकते हैं। ठीक है ये RCNN जो है वो पूरा मतलब फुल फंक्शनैलिटी के साथ है, और जो आप रिग्रेशन की एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं वो फिर आपको बाकी पाइपलाइन सेलेक्टिव सर्च तक की लानी पड़ेगी या रीजन प्रपोजल तक की लानी बिल्कुल हाँ पड़ेगी, उसके आगे आप अपनी एल्गोरिदम कस्टमाइज यूज करेंगे, कस्टमाइज यूज है ना। करना ठीक और है RCNN पूरा बना हुआ है, वो पैकेज है। पैकेज ही है ठीक है परफेक्ट ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तो कल नहीं नेक्स्ट है क्लास, क्लास परसों है। हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। राइट थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। या बाय। बाय